अरे बाप रे। क्या रे राजू, लोगों को दोपहर में चक्कर आते हैं और तू सुबह ही चक्कर खा के गिर गया। मैं यहाँ गिर गया हूँ और आप हंस रहे हैं। हंसू नहीं तो क्या करूँ? हाँ, तुम्हारी उम्र में मैं इंग्लिश चैनल देखा करता था और तुम लोग इस सड़क पर गिर रहे हो। हाँ, शायद तुम लोग मेरी इज्जत डुबा कर ही रहोगे। ओह, ये मेरे नए जूते। क्या नए जूते? हाँ हाँ बिल्कुल नए हैं, मैंने कल ही खरीदे हैं। देखिए ना क्या हाल हो गया इनका। ये कितने में खरीदे? 400 रुपए में। हैं? इतने महंगे? अभी पिछले महीने ही मैंने ऐसे ही जूते 100 रुपए में खरीदे थे। उन्होंने तुझे बच्चा समझकर ठग लिया है। ऐसी बात है तो फिर मुझे भी वो जरा दुकान दिखा दीजिए, मैं एक और खरीदूंगा। है? अरे कुछ दिनों पहले ही वो दुकान तो बंद हो गई है, सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, 400 रुपए के जूते 100 रुपए में बेचेंगे तो दुकान तो बंद हो जाएगी ना। जैसे रोज रोज तुम्हें उधार में चाय पिलाते पिलाते मेरी दुकान भी एक दिन बंद हो जाएगी। बढ़िया है। अरे गोपाल भैया, फिक्र क्यों करते हो? बहुत जल्द ही एक पेमेंट आने वाली है, सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, समझे? आज तक का पूरा क्लियर। खाते में लिख दूं ना? समझ गया। अच्छा राजू, मैं चलता हूँ फिर, पर तू बुरी तरह से ठग गया रे। चलता हूँ, टाटा। अरे चाचा, मच्छी खरीद कर आ रहे हो, कितने की है? 700 रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो? ये मछली 700 रुपये किलो? बिल्कुल ठग लिया आपको। पिछले महीने ही मैंने इससे बड़ी मछली खरीदी थी सिर्फ 400 रुपए में। वो रेहू नहीं थी, अरे वो तो कतला थी। है? हाँ, पिछले महीने रामपुर से रेहू मछली बाजार में आई नहीं थी, कल से ही आनी शुरू हुई है। अच्छा तो फिर वही रही होगी। ठीक है। अपने आप को बहुत ही चालाक समझता है। बिना जाने ही तुक्का मार रहा था। 700 रुपए की रेहू इसे 400 में मिली थी। क्या रे बटले, सज धज कर कहाँ जा रहा है? पिताजी के साथ मैं घूमने जा रहा हूँ, शिमला। शिमला? वो भी कोई घूमने की जगह है क्या? अगर जाना ही है तो स्विट्जरलैंड जा, मेरा घर तो वहाँ खाली ही पड़ा है। अरे वाह, क्या आपका घर है स्विट्जरलैंड में? क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो ये पता ही नहीं था सोहन भैया। अरे तुझे कैसे पता होगा बच्चे, वो मेरे दादाजी का घर है। हर साल वहाँ मैं जाता ही हूँ। तेरे पिताजी और ताऊ को पता है? सच में? पिताजी, ओ पिताजी। अच्छा चल, मुझे जरूरी काम है, फिर मिलते हैं, मैं चलता हूँ। पिताजी, पिताजी, मैं शिमला नहीं जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। पिताजी, मैं स्विट्जरलैंड ही जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम? आलू 30 रुपया किलो? हाँ बाबू, सारे मार्केट में यही भाव चल रहा है। ए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? पलाशपुर। पर क्यों बाबू? पलाशपुर के होकर भी तुम मुझसे 30 रुपए मांग रहे हो? क्या तुम मुझे जानते नहीं? जी नहीं बाबूजी। मैं पलाशपुर के जमींदार का बेटा हूँ। क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप गोसावी परिवार के बेटे हैं? प्रणाम प्रणाम, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे पता ही नहीं था। पैसे नहीं लगेंगे बाबूजी, जितने आलू चाहिए ले जाइए। बड़े मालिक ने ही तो मेरे बाप दादा को जमीन देकर खेती करवाई थी। आप ले जाइए बाबूजी, ले जाइए। हाँ ले जाइए। ये तुक्का तो बिल्कुल सही लग रहा है। राजू, तू कभी मेरे साथ बाजार चलना, फिर देखना नवाबी किसे कहते हैं। बिना पैसों के ही थैला भरकर सब्जियां मिल जाती हैं। अच्छा, बिना पैसों की सब्जियां? ठीक है, तो फिर कल ही चलता हूँ। प्रणाम मालिक। हाँ ठीक है ठीक है। देखो, ये मेरे मोहल्ले का ही एक दोस्त है राजू, जिसे वो आलू चाहिए। ये तो आपकी ही दुकान है मालिक, कहिए कितना चाहिए? जी वो 1 किलो दे दीजिए। 1 किलो नहीं, 2 किलो ले जाइए बाबूजी, पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ
अरे वाह, ऐसी बात है। अरे सोहन भैया, आपकी तो बहुत चलती है। तुम लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है, आज देख लिया ना। हाँ, अपने आँखों से ही। चलो चलो उधर चलते हैं। आलू कैसे किलो है भाई? 30 रुपए किलो है वकील बाबू, कितना दूं? ठीक है, तो फिर तुम मुझे 1 किलो मटन दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं वकील बाबू? ये तो आलू की दुकान है, मटन कहाँ से दूं? ओहो, अब गलती हो गई भाई। वो दरअसल मैं कुछ सोच रहा था, इसीलिए कुछ याद नहीं रहा। अब तुम एक काम करो, तुम मुझे 3 किलो आलू दे दो। इस बात की इतनी फिक्र है बाबूजी? मत पूछो भाई, तुम्हारे गांव के जमींदार के घर का मैं वकील हूँ। उनके घर का अंतिम वंशधर जिसे मैं पहचानता था, पिछले हफ्ते ही उनकी मृत्यु हो गई है। अब उनके किसी वंशधर को ढूंढकर निकालने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। ये बात है, तो फिर आपकी सारी समस्या का समाधान हो गया समझिए। ये लीजिए। समाधान हो गया मतलब? यहाँ बाजार में मेरे पास एक बाबूजी आते हैं, वो उस परिवार के ही सदस्य हैं। क्या कह रहे हो? पलाशपुर के जमींदार घर का सदस्य इस मोहल्ले में? कहाँ रहते हैं वो? वो तो मुझे नहीं पता बाबूजी, पर वो अभी कहीं बाजार में ही है। वो रहे, वो इधर ही आ रहे हैं। मालिक, मालिक एक बार यहाँ तो आइए, जरा यहाँ आइए मालिक। ये वकील बाबू आपको ढूंढ रहे हैं मालिक। मुझे? क्या बात है? अरे भाई, आप मुझे मिल गए, मेरी तो जान में जान आ गई। अब मेरे साथ चलिए। चलिए। आपके साथ कहाँ चलूं? अपनी जमींदारी में। आपके वंश के जो छोटे बाबू थे ना, वो तो अब और नहीं रहे। अब आपकी संपत्ति आपके हाथों सौंपकर मुझे मेरे फर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए चलिए, मेरे साथ चलिए। अरे हमारे सोहन भैया जमींदार हैं, ये बात तो सबको बतानी पड़ेगी। चलो चलो। ये देखो भाई, ये है तुम्हारा घर। हाँ, जगह, जमीन, नगद, तालाब, बहुत कुछ है। अब तुम सब कुछ समझ लो। ये सब कुछ मेरा है? अरे वाह! अरे वकील बाबू, असली वारिस मिला आपको? हाँ 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 इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, इनसे मिलिए। ये हैं जमींदार वंश के आखिरी वारिस। अच्छा, तो आप ही हैं इस जमींदार स्टेट के नए मालिक? हाँ बोलिए। जी हाँ हाँ, आपको कोई शक है क्या दरोगा साहब? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वकील साहब ने जब कह दिया तो फिर शक करने की क्या बात है। पर आपको एक बार मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाना? पर वो क्यों? वो सरकारी खाते में इस घर के नाम कुछ बकाए पड़े हैं। वो इस घर का 10 साल का टैक्स 8 लाख रुपए, बिजली का बिल 6 लाख रुपए और छोटे बड़े सारे कर्ज मिलाकर कुल 9,63,800 रुपए बाकी हैं आपके नाम पर। मतलब? हाँ, ये सब सरकारी हिसाब है ना, तो ये लेन देन का हिसाब तो क्लियर करना ही पड़ेगा। चलिए, अब आप मेरे साथ चलिए। चलिए। ये सब क्या कर रहे हैं? अरे वकील साहब, ये सब क्या है? मुझे क्या पता भाई, मेरा काम था तुम्हें ढूंढ कर लाना, वो मैंने कर दिया। अब मेरी ड्यूटी खत्म। अब मेरा क्या होगा? अरे चलिए तो मेरे साथ, फिर देखिएगा क्या होता है। साहब, मैंने सब झूठ कहा है। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सब झूठ कहा है। मैं इस घर का कोई नहीं हूँ। साहब, मैं तो सोहन हूँ, तालपुर का सोहन हूँ। आप सोहन हैं या मोहन, वो बाद में देखेंगे। पहले चलिए, चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए, आइए बैठिए गाड़ी में। ये क्या हो गया? अच्छा हुआ मेरे साथ बहुत चालाक बनता था ना, इसका यही परिणाम निकलना था। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। ये क्या हुआ?